यूनिट नंबर 9 मेथड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इस यूनिट में हम सीखेंगे कि हम डिफरेंट तरीक़ों से कैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। ब्रुकफील्ड क्रिटिकल लेंसेज। ब्रुकफील्ड ने 4 लेंसेज इंट्रोड्यूस कराए जिसकी मदद से एक टीचर अपने आप को अच्छे तरीके से असेस कर सकता है, जिसमें सबसे पहले है ऑटोबायोग्राफिकल लेंस, स्टूडेंट लेंस, कलीग लेंस एंड लिटरेचर। ऑटोबायोग्राफिकल लेंस की डिटेल हम आगे फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे। ऑटोबायोग्राफिकल लेंस, थिंक अबाउट द सिचुएशन इन रिलेशन टू योर ओन प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड योर करंट reaction and feeling. Consider how your personal story and past may have shaped your view of what happened or may have resulted in unwanted physical and emotional reaction and response. Autobiographical lens में आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक टीचर अपनी टीचिंग लेसन को पढ़ाने के बाद अपनी टीचिंग को असेस करे। जैसे कि टीचर आमतौर पर जब अपना लेक्चर डिलीवर करता है उसके बाद एंड पे या क्लास में ख़त्म होने के बाद अपने आप को जो असेस करता है उसको ऑटोबायोग्राफिकल लेंस कहते हैं। यानी कि आज का मेरा जो टीचिंग का लेसन है मैं थिंक करती हूँ आज का जो मेरा टीचिंग का लेसन है उस तरीके से मैं डिलीवर नहीं कर पाई जिस तरीके से मुझे करना पाना था, तो इसको हम ऑटोबायोग्राफिकल लेंस कह सकते हैं, जिससे कि टीचर अपनी आंखों से अपनी टीचिंग के बारे में असेस करे। सेकेंड लेंस क्या है? स्टूडेंट व्यूज। स्टूडेंट व्यूज, ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन योर स्टूडेंट शूज एंड रिव्यू द सिचुएशन बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड थ्रू देयर आईज. Consider their reaction and how their stories may have led to the experience. Also think about how they have experienced the same situation. You may even able to include student in your reflection by talking them about what happened or by offering a system or written feedback. अपने आप को टीचिंग को देखने के बाद मैं जो सेकंड तौर पर अपने आप को एनालाइज कर सकती हूँ या असेस करती हूँ वो अपने स्टूडेंट की आंखों से कर सकती हूँ। मेरे स्टूडेंट मेरी टीचिंग के बारे में मुझे क्या बताते हैं, यानी कि मैं अगर अपनी टीचिंग के बारे में ये इमेजिन करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ या बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर करती हूँ, मेरे स्टूडेंट को मेरी टीचिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, ये मेरी अपनी इमेजिनेशन है। लेकिन जब मैं अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि आज मिस आपने हमें अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया या आपका लेक्चर हमें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया, तो इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि मेरे जो अपने बारे में सोच रही हूँ वो मेरी स्टूडेंट के नज़दीक बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मैं अपने स्टूडेंट के फीडबैक को यूज़ करते हुए अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव करूँगी, तो ये मेरा सेकंड लेंस होगा अपने आप को इम्प्रूव करने का। कलीग व्यूज़, ये थर्ड लेंस है। At this stage, you are asked to include the views of your colleague in your reflection. Their experiences and their observation of your work may offer you new insight into what happened and what you can do to improve your work. इस लेंस में आप अपने किसी भी फेलो टीचर को या कलीग को इनवाइट करते हैं अपनी क्लास में और उनको कहते हैं कि आप मेरी क्लास में बैठें और मेरी टीचिंग को ऑब्जर्व करें और फिर मुझे उसके बाद फीडबैक दें। तो इस तरीके से मेरे जो कलीग है वो एक्सपीरियंस होने के तौर पर मुझे एक अच्छी फीडबैक दे सकता है। इसमें कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, हमारा हेड भी हो सकते हैं, सुपरवाइज़र भी हो सकते हैं, जो हमारी टीचिंग को एनालाइज करने के बाद हमें फीडबैक देते हैं। तो ये भी एक अच्छा लेंस है जिसके तौर पर हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। थ्योरेटिकल लेंस, ये चौथा लेंस है। इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर प्रैक्टिस यू नीड टू कंसल्ट लिटरेचर। अब इस लेंस में हम क्या करते हैं, इस लेंस में हम डिफरेंट लिटरेचर के थ्रू या डिफरेंट रीडिंग्स के थ्रू अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को रीड करते हैं थ्रू लिटरेचर, डिफरेंट बुक्स को अडॉप्ट करते हैं और उसकी मदद से अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट रीडिंग्स के थ्रू अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं। ये डिफरेंट लेंसेज के थ्रू हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं और अपनी टीचिंग में फर्दर न्यू इंटरवेंशंस कर सकते हैं। The second topic is level of reflection. Hathorn and Semmes 1995 identified 4 levels in reflection. Number 1. Descriptive reflection. This is a description of event or literature. There is no discussion beyond description. The writing is not considered to show evidence of reflection. इस लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन में हम सबसे पहले किसी भी इवेंट के बारे में इमेजिन करते हैं। अभी हम सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हैं, हमें कोई भी उसके बारे में एविडेंस तलाश नहीं किया।
Second, descriptive reflective. This is basically a description of event but shows some evidence of deeper consideration in fairly descriptive language. इस लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन में हम उस इवेंट के बारे में एविडेंस इकट्ठा करते हैं और एविडेंस की मदद से हम रिफ्लेक्ट करते हैं. Dialogic reflection. In this level of reflection, there is a stepping back from the event and action which leads to different level of discussion. There is a sense of mulling over event, a dialogue with oneself and an exploration of the teacher role in event and action. इस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में या इस टाइप ऑफ लेवल में हम अपने आप से डायलॉग करते हैं. उस डायलॉग की मदद से हम उस सिचुएशन के बारे में एविडेंस इकट्ठा करने के बाद अपने आप से डायलॉग करते हैं और डायलॉग की मदद से हम फर्दर इम्प्रूवमेंट करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट वेज को तलाश करते हैं. Critical reflection. This level of reflection takes into account the views and motives of others and consider them against the individual own. इस लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन में हम डिफरेंट व्यूज पॉइंट इकट्ठे करते हैं, डिफरेंट लोगों की मदद से अपने आप को या उस इवेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं.